हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। मेरे साथ कौन है? मैं पंकज भार्गव हूं। मेरे साथ हैं हैंडसम, कूल, काम, एकदम जोरदार राजीव मिश्रा। आज हम यहां आपको एक ब्रेकिंग खबर देने जा रहे हैं। तारीख नोट कर लीजिए, 29 जनवरी को हम आपको ब्रेकिंग खबर देने जा रहे हैं। ब्रेकिंग खबर यह है, हम फ्राइडे को बताएंगे, हम मंडे को बताएंगे खेलना है T20 वर्ल्ड कप या नहीं, ये पाकिस्तान कह रहा है। लेकिन ब्रेकिंग खबर क्या है मुझे मालूम है, लेकिन बताएगा कौन? राजीव मिश्रा, बताइए। देखिए, सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के एक भरोसेमंद जो हमारे सूत्र हैं और वो पीसीबी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान ये जो कर रहा है वो खाली टूर्नामेंट में परेशानी क्रिएट करना या मेंटल टॉर्चर करने के लिए कर रहा है। दरअसल वो उन्होंने अपनी टिकटें बुक करा ली हैं। श्रीलंका एयरवेज जो लाहौर से कोलंबो के लिए जाती है, उसमें टिकटें बुक हो चुकी हैं, लॉजिस्टिक सारे फाइनल हो चुके हैं। और जो दूर दराज से जो उनके प्लेस हैं, जो खैबर वगैरह के एरिया से आते हैं, उनको बोल दिया गया है कि आप सामान अपना ज़्यादा लेके आएँ, क्योंकि एक महीना आपको ऑलमोस्ट रुकना पड़ेगा श्रीलंका में। तो ये इस समय खबर है कि ये सारी नाटक नौटंकियाँ हैं। पाकिस्तान अपनी तैयारी कर चुका, और ये मे भी एक चाल भी हो सकती है पंकज भाई, कि आप दूसरों को भ्रम में रखिए, दूसरों को डायलेमा में रखिए। खुद आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ भी खेल रहे हैं, T20 प्रिपरेशन भी कर रहे हैं अपनी वर्ल्ड कप की, और फिर टिकटें आपकी बुक हो चुकी हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो तमाम नौटंकियां कर रहा था, पिटने के लिए तैयार है। 15 वो तारीख खुलासा एक छोटा सा हुआ है पाकिस्तान पीसीबी के ऑफिस से, कि ये खबर निकल कर आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने सारे खिलाड़ियों की टिकटें बुक कर दी हैं। 2 मार्च को ये कोलंबो पहुंच जाएंगे, और 3 मार्च को उनका पहला जो वार्म अप मैच शेड्यूल है प्रेमदासा स्टेडियम में, वो खेलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार हैं। और अब हमें इंतज़ार रहेगा 15 फरवरी का, जब भारत और पाकिस्तान होंगी प्रेमदासा स्टेडियम में आमने सामने। ये देखना अब दिलचस्प होगा कि जो तमाम गिदड़ भपकियाँ शुरू हो गई हैं दोबारा से पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की, उसको अब किस तरह से हम जवाब देते हैं। अब देखिए, एक तो ब्रेकिंग खबर हमने आपको दे दी। अब देखिए, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं आपको। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या हैं? बाबर आजम टीम में उनका नाम शुमार हो गया है। ये सब कुछ तैयारियां चल रही हैं। कह रहे हैं हम सोचेंगे, बताएंगे फ्राइडे मंडे, ये सब बेकार की बातें हैं। और नौटंकी है उनकी, पाकिस्तान की, पीसीबी की, सबकी। ट्रॉफी तो लेके भाग गए, ट्रॉफी चोर के नाम से फेमस हो गए। अब ज़रा ये बताइए मुझे, बाबर आजम टीम में है। अरे भैया, बाबर आजम के अलावा और भी हैं, ये कौन कह रहा है? ज़रा ये भी बता दीजिए। ये पाकिस्तान के कप्तान से पूछा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ऑस्ट्रेलिया से पहले, जो T20 सीरीज शुरू से पहले, जब उनसे पूछा गया कि बाबर आजम जिनको बिग बैश से निकाल दिया गया था और वही ऑस्ट्रेलियाई टीम यहाँ पे आई हुई है, तो आप कैसे देखते हैं बाबर आजम के क्रिकेटिंग फॉर्म को? तो बड़ा मज़ेदार उन्होंने जवाब दिया, यार बाबर आजम क्यों पूछते रहते हैं आप लोग? और भी 14 क्रिकेटर हैं टीम में, आप उनके बारे में बात कर लें। और रही बात बाबर आजम की, फिर उन्होंने कहा कि मैं तो उनके फॉर्म से बड़ा खुश हूँ, वो यहाँ पर बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। जो कुछ बिग बैश में हुआ उसके बारे में वो कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन हाँ, यहाँ पर वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और हमारे मेन बैट्समैन है। अगर अब बाबर आजम उनके मेन बैट्समैन हो सकते हैं T20 फॉर्मेट में, तो फिर आप पाकिस्तान के लचर कॉम्बिनेशन का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाबर आजम जो T20 फॉर्मेट में दुनिया में कहीं भी कोई टीम खिलाना नहीं चाहती, उनको पाकिस्तान कह रही है कि वो हमारे सबसे अच्छे बल्लेबाजों में से एक हैं। अब बाबर आजम का चूंकि इतना जिक्र हो रहा है, पाकिस्तान के खिलाड़ी खुद ही कह रहे हैं कि भैया बाबर आजम के अलावा और खिलाड़ियों की बात कीजिए। लेकिन बाबर आजम का जब तुलना होती थी विराट कोहली से, आप तो इतनी क्रिकेट कवर करते, इतना अनुभव है आपको क्रिकेट का, क्या कहीं से भी वो कंपैरिजन आपको लगता था सही बात है? कभी आपको विश्वास होता था इस बात पे? देखिए, मुझे तो अक्सर विराट कोहली चांद पे दिखे हैं और बाबर आजम चबूतरे पे बैठे दिखे हैं, तो इतना फ़र्क था। तो इस फ़र्क को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा मार्जिन था। देखिए, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश जैसी टीमों के अगेंस्ट सेंचुरी मार के अगर आप खुश हो रहे हैं, तो फिर ये आपकी अपनी सोच हो सकती है। वर्ल्ड वाइड जाके बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट मैच में रन बनाना, शतक लगाना और टीम को जिताना, ये विराट कोहली का अंदाज़ रहा है। और विराट कोहली फॉर्म बेटर, मतलब पंकज भाई, तो बात भी करना बहुत तोहीन है। आज के डेट में विराट T20 छोड़ चुके हैं, उसके बाद भी उनका इम्पैक्ट आप देखिए कि वो सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं, और जब वो आते हैं तो पूरा स्टेडियम भर जाता है। पाकिस्तान में अगर बाबर आजम आ जाए मैदान पे तो स्टेडियम खाली हो जाते हैं। तो ये हालत है वहाँ पे। अभी T20 सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया से चल रही है, इक्के दुक्के दर्शक आप पहुँचे, आप देखिए उनके देश का मेन नंबर 1 प्लेयर कहते हैं, उसको देखने के लिए लोग स्टेडियम में नहीं आ रहे हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ पर खड़ी हो। बातें बड़ी बड़ी कर लें, अंत में कैमरे से तो झूठ नहीं बोल सकते ना, कैमरे तो लगे हुए हैं स्टेडियम में, ब्रॉडकास्ट हो रहा है मैच, और जब ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो दिख रहा है कि आपके देश में क्या कुछ चल रहा है। लाहौर में मैच चल रहा है,
आपका पाकिस्तान के हार्ट में मैच चल रहा है एकदम, और वहाँ पे भी पाकिस्तान को देखने वाले नहीं पहुंचा है। अच्छा, अब ज़रा ये बताइए कि आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया के साथ जो अभी T20 सीरीज चल रही है उनकी, इसमें किस तरह का प्रदर्शन कर रही है पाकिस्तान? कुछ है? अभी तो पहला मैच है पंकज भाई, और अभी तो इनिंग चल रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी अपनी आधी टीम के साथ गई है, क्योंकि उनके जो मेन मिचेल मार्श उनके कैप्टन है वो नहीं है, ट्रेविस हेड जो है कप्तानी कर रहे हैं। सारे बॉलर्स को उन्होंने रेस्ट दिया हुआ है, उनको पता है हमारे जो बी ग्रेड के बॉलर गए हैं ना वहाँ पे, वो भी पाकिस्तान को मार देंगे। और अभी एडम जंपा है उनके एक जो मेन स्पिनर है वो गए हुए हैं, उन्होंने परेशान भी किया है, 2-3 विकेटें उन्होंने शुरू में निकाली है पहले T20 में। तो ओवरऑल देखिए पाकिस्तान को हराना इतना बड़ा इशू नहीं, पाकिस्तान का होना वहाँ जरूरी है, वहाँ आए और वहाँ भी हराए जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो ऑस्ट्रेलिया से वो चलिए हम कह रहे हैं T20 सीरीज जीत भी लेते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता भी है। हम तो चाह रहे हैं कि वो T20 सीरीज जीतें ऑस्ट्रेलिया से, ताकि कुछ कंपटीशन में ताकि एक दिमाग में कहते हैं ना कि आपके एक सपना तो आप देख सकते हैं यार ऑस्ट्रेलिया को हराया तो इंडिया को भी हरा देंगे, तो मे भी इस सपने की वजह से वो खेलने आ जाए 15 तारीख को। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान जीते ऑस्ट्रेलिया से, ताकि आपके मन में इस तरह की जो कुलबुलाहट है वो बचना शुरू हो। और हमने अभी सुना भी है 1-2 प्लेयर्स हैं जिन्होंने बाइटें भी दी हैं पाकिस्तान में, कि वो वेट कर रहे हैं, तो हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि आप आइए और हम लोग एक अच्छा क्रिकेट मैच देखें। अब चूंकि पाकिस्तान का इतना जिक्र कर रहे हैं जी, मैं ज़रा आपसे समझना चाहूँगा, हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक क्रिकेट है बहुत खेलना होता है, कंपलसरी है, यानी बड़े खिलाड़ियों को भी खेलना होता है। पाकिस्तान में क्या तौर तरीका है? वहाँ जो नेशनल लेवल तक अपना खिलाड़ी इंटरनेशनल खेलने के लिए पहुँचता है, किन किन मुश्किलों से गुजर के उन्हें वहाँ तक जगह मिलती है? उनकी इंटरनल जो डोमेस्टिक क्रिकेट है किस तरह की है? कैसे शेप अप करते होंगे? एक ज़माना था जब उनकी तेज़ गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे पाकिस्तानी खिलाड़ी। तो वहाँ पे एक कायदे आज़म ट्रॉफी होती है, जैसे हमारे यहाँ रणजी ट्रॉफी, उस और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ना खाने की मोहताज आप रहते हैं, कपड़े नहीं मिलते हैं, जूते नहीं होते हैं। उसके बाद जो वहाँ पहुँच जाता है उनमें से कोई अच्छा करता है तो वो फिर आ जाता है। एक्चुअल टैलेंट हेड तो है नहीं वहाँ पे, एक से एक टैलेंटेड खिलाड़ी पड़े हैं बेचारे, जो गाँव में हैं, कस्बों में हैं, जो पहुँच ही नहीं पा रहे हैं आपके शहरों तक। तो वहाँ की क्रिकेट का जो बदहाली का हालत है वहाँ के क्रिकेट बोर्ड की वजह से, क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट को आगे जाने ही नहीं दिया। उन्होंने अपने आप को आगे किया, वो मोहसिन नकवी हो या जो भी नज़म सेठी हो, जो भी आए पाकिस्तान के, जो पीसीबी चीफ बने, सबने अपना अपना जो उल्लू सीधा किया है, क्रिकेट का भला नहीं किया। नहीं तो क्या मतलब इतनी बड़ी फौज आई थी पाकिस्तान में पेस बॉलर्स की 90 में, आज उनकी हालत ये कि आप देख लीजिए, वही शहनशाह अफरीदी, वही आप चलिए इस वर्ल्ड कप में तो हैरिस रऊफ को रखा नहीं इन्होंने, नहीं तो फिर एकदम ही 100% श्योर था कि हम जीत जाते, कि वही एक बॉलर है जिताता है हमें। तो ये एक पाकिस्तान ने ठीक ठाक काम करा है अपने लिए, हमारे लिए ठीक काम नहीं किया है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि देखिए अब पाकिस्तान के साथ एक ज़माने में मुकाबला जब होता था उस तरह से देखा जाता था कि वो कप हमने जीत लिया अगर पाकिस्तान को हरा दिया, और पाकिस्तान भी इस तरह से सोचता था। अभी भी T20 जो फॉर्मेट है वो आप भी मानेंगे वैसा फॉर्मेट है, कभी किसी का दिन हो सकता है। तो हमारी कैसी तैयारी है? हालांकि कहीं हमारे आगे टिकती नहीं है पाकिस्तान की टीम, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि दुश्मन कैसा भी हो उसे कमज़ोर नहीं समझना है, तो उस हिसाब से हमने अपनी तैयारी करके रखी है। ये हम अपनी तैयारी न्यूजीलैंड के खिलाफ दिखा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान अपनी तैयारी दिखा रहा है। जब उनके 3 मैच खत्म हो जाएंगे और हमारी ये सीरीज खत्म होगी तो हम अब तुलना करेंगे, नहीं पूरी दुनिया को दिख जाएगा कि इतना बड़ा डिफरेंस है। अभी तो हम 3-0 से आगे चल रहे हैं। पहले तो उनको अपनी सीरीज में पहले एक आध मैच जीत के बढ़त बनाए, फिर तो बात की जाए। अभी तो बहुत वो है, लेकिन हाँ अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे T20 की तो ज़मीन आसमान का फर्क है, आसपास कहीं नहीं है। हमने एशिया कप में 3 बार हराया उनको, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हराया। तो फिर जब आप लगातार मैच दर मैच जीते जाते हैं तो वो 4 में खत्म होने लगता है। सूर्य कुमार यादव ने कहा भी नहीं कि हर साल तो हराते हैं यार, कितना हराएंगे, अब कौन सी राइवलरी रहेगी? कोई राइवलरी नहीं है हमारे बीच में, हम तो हर बार हरा देते हैं जब आते हैं। तो कोई अच्छी टीम हो उससे राइवलरी की जाए समझ आता है कि इनको तो हर बार हरा देते हैं, साल में 3 बार हराते हैं, क्या ही फर्क है पड़ा है। और हमारी जो टीम है, हमारा एक एक खिलाड़ी फॉर्म में आ रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। सूर्य कुमार यादव का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा है अभी, जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा है, एंड ऑल बैट्समैन आर इन फॉर्म। गेंदबाजी जो डिपार्टमेंट है वो भी पूरी तरह से तैयार है इस फॉर्मेट एक आध मैच में देखिए, अब ऐसा तो नहीं है कि आप रोबो हर मैच जीतते जाएंगे। अब 3 मैच हम जीते, 1 मैच हार गए विशाखापट्टनम में, लेकिन कोई बात नहीं, हमें जिस टेम्पलेट पे खेल रहे हैं हमने वो फॉलो कर रहे हैं। हमें जाके 0 पे 3 है तब भी हम जाके अटैक कर रहे हैं, या हम 100 रन पे 1 विकेट है तब भी अटैक कर रहे हैं। तो हमारा टेम्पलेट एक सेट है, हम उस टेम्पलेट पे अपने काम कर रहे हैं। पाकिस्तान अपने टेम्पलेट पे काम कर रहा है, लेकिन हम जिस तरह की क्रिकेट T20 में खेल रहे हैं वो वर्ल्ड में कोई नहीं खेल रहा है। वो अलग बात है, दिन खराब हुआ हार जाए, अदरवाइज इस समय हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान का टिकना बहुत मुश्किल है। हम अपने दर्शकों से हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, हर रोज़ ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कमेंट्स करें। तो जो कमेंट्स आते हैं मैं कई बार घर जाके पढ़ता हूँ, उसमें बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था कि आप ज़रा ये बताइए हमें
कि आपको क्यों लगता है पाकिस्तान ऐसा कर रहा है? भाई फ्राइडे अनाउंस किया कि हम अनाउंस करेंगे, मंडे को अनाउंस करेंगे, अब आपने ब्रेकिंग खबर दे दी है हमारे दर्शकों को कि पीसीबी ने टिकट्स विकेट सब बुक हो गई हैं, सब तैयारी है, 1 महीने की तैयारी कर लो, कपड़े बांध लो, अपनी किट बांध लो और जाना है। जाना कहाँ है? श्रीलंका में जाना है T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। भाई इशारा तो यही कर रहे हैं। तो ये क्या मंशा है इसके पीछे? क्या ये दिमाग में चल रहा है पीसीबी के और पाकिस्तान के? वाई दे आर डूइंग दिस? नहीं, देख तो बांग्लादेश से उनको गुडी गुडी खेलना है कि मैं आपके लिए देखिए अंत तक लड़ा, लेकिन अब हमारी भी मजबूरी है कि हमें जाके खेलना पड़ेगा। नहीं तो गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो ये तो घुन की कैटेगरी में है पाकिस्तान। तो बांग्लादेश तो पिसेगा पिसेगा, पाकिस्तान का भी नंबर आएगा। तो इस वजह से उन्होंने अपनी तैयारी करी कि तो खबर लीक हो गई है, अदरवाइज किसी को पता भी नहीं है कि टिकट बुक कराई हो, तो सब कुछ चुपचाप था। तो हम लोगों ने ये खबर एक पता की कि नहीं भैया टिकट विकेट बुक है, ये 2 तारीख को यहाँ से जा रहे हैं, 3 को वहाँ वार्म अप मैच खेलेंगे और अपना जो पहला मैच है वहाँ पे श्रीलंका में वो खेलेंगे। और वहाँ क्योंकि चारों मैच पाकिस्तान को खेलने हैं श्रीलंका में, तो अपनी तैयारी के साथ जाएंगे। और नेचुरली बात है, कोई भी टूर्नामेंट आप बड़ा टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं तो तैयारी के साथ ही जाएंगे। और मोहसिन नकवी ने ये भी नहीं बताया कि उन्होंने सब खिलाड़ियों से बात की है जो सिलेक्ट हुए 15 खिलाड़ी, और उनको कहा है कि नहीं आप मेंटली आप तैयार रहिए कि वर्ल्ड कप खेलने जाना है, जो कुछ चल रहा है वो मैदान के बाहर उसको आप भूल जाइए। तो क्या संकेत माना जाए कि आप जा रहे हैं खेलने, जबरदस्ती का आप हवा उड़ा रहे हैं और टूर्नामेंट में एक संशय क्रिएट कर रहे हैं सारे देशों के बीच में कि पाकिस्तान आएगा या नहीं। जो मुझे लग रहा है आईसीसी को बहुत स्ट्रॉन्ग इस पर एक्शन लेना चाहिए टूर्नामेंट के बाद कि इस तरह की जो बेकार बेबुनियाद बातें हैं और ये जो अनर्गल बातें आप फैलाते हैं, उसका नुकसान क्रिकेट को होता है, खेल को होता है। आप तो मौज ले रहे हैं बैठ के, आपने टिकट बुक करा के मौज ले रहे हैं बैठ के, बट अंत में तो आप आ ही रहे हैं खेलने में। तो फिर इतना नौटंकी क्यों कि फ्राइडे को बताएंगे और हम मंडे को बताएंगे? मंडे को तो इनको पहुंचना है वहाँ पे। बिल्कुल। एंड वॉट एवर पाकिस्तान इज डूइंग, वॉट एवर बांग्लादेश हैज डन, जितनी टॉप टीमें हैं, वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड भी हो, चलिए इन लोगों को ये मालूम है, इनकी करतूतें पता चल रही हैं, वो भी एक्सपोज हो रहे हैं पूरी तरह से दोनों देश की सब टीम। पता है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए उनके देश में अलग तरीके के क्रिकेटर हैं, उनके अलग सोच है, वो उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। बांग्लादेश आए, पाकिस्तान आए, वो खुद ही नहीं जाना चाहते इन देशों में। करीब 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया 2022 के बाद ऑस्ट्रेलिया गया खेलने पाकिस्तान में। आप अंदाजा है जो वहाँ देश ही नहीं खेला है तो उनको क्या फर्क पड़ रहा है कि वर्ल्ड कप खेले ना खेले? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है पंकज भाई। फर्क हमारे यहाँ पड़ रहा था क्योंकि हम होस्ट हैं, नहीं हमें भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। हाँ चलिए, बाबर आजम और कप्तान, उनके 2 नाम तो मुझे याद हैं। बाकी कोई ऐसा खिलाड़ी जो आपको लगता हो थोड़ा प्रॉमिसिंग उसका क्रिकेट है, फ्यूचर अच्छा है, ऐसे कुछ 1-2 खिलाड़ी आप उनका ज़रा बताइए। देखिए एक सैम अयूब उनके बहुत अच्छे बैट्समैन है, प्रॉमिसिंग और अच्छे ऑलराउंडर हैं। मैंने T20 में उनको बॉलिंग करते भी देखा है। इसके अलावा साहिबजादा फरमान जिन्होंने एशिया कप के फाइनल में जसप्रीत बुमराह को 2-3 छक्के मारे थे, तो वो उसके बाद तो वो उनका एक सिंबल ही बन गया था। और फिर हालांकि अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी है कि मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कोलंबो में मैच हो और हम हराएं हिंदुस्तान को। चलिए अच्छी बात है, आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और आपने अच्छी बैटिंग की थी उस दिन, उसकी हम लोग तारीफ भी कर रहे हैं कि आपने जो हमारे नंबर 1 बॉलर को मारा था। लेकिन वो कहता है एवरी डे इज़ नॉट संडे। उस दिन आपका था, अगला दिन हो सकता है जसप्रीत बुमराह को, तो आपको वेट करना चाहिए, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। बड़ा सिंपल। आखिर में जरा ये बता दीजिए कि ऐसा तो नहीं कि मिली भगत है पीसीबी खिलाड़ी और जो उनके पॉलिटिशियंस हैं कि भैया हमें खेलना तो है ही है, जरा ये ड्रामा कर लेते हैं। राजा, नजम सेठी जिनका कोई रोल नहीं है, कमेंटेटर्स भी उसमें शामिल हैं, वो सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए। कुछ क्रिकेटर्स बोल रहे हैं यार छोड़ो, आपको जाकर खेलना चाहिए। तो सब मिली भगत है। टिकटें अगर आपने टिकटें बुक कर रही तो क्यों नौटंकी क्यों? आप एक बार बताइए, 2 तारीख को जिस दिन फ्लाइट है उस दिन कैसे बताएंगे आप? आपको तो पहले बताना पड़ेगा ना, जिस दिन आपने फ्लाइट बुक करी उसी दिन आप बताएंगे। ये मतलब मजाक बना के रखा हुआ पीसीबी ने। तो चलिए, हम हर रोज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ 18 इंडिया का ये हमारा पॉडकास्ट देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए। हमें बड़ी खुशी है कि आप अब बढ़ चढ़ कर कमेंट कर रहे हैं, हमें ये बहुत अच्छी बात है। तो ये हैं हमारे साथ MC पांडे साहब हैं, राजीव। ये लिख रहे हैं कि देखिए हमारा तो सीधे सीधे संदेश है पाकिस्तान को, समय का अभाव है, बाइकआउट करिए T20 वर्ल्ड कप, कम से कम लात खाने से बच जाएंगे। नहीं, अब तो खैर स्थिति नहीं है। पाकिस्तान को भी पता है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस होगा उनको। तो देखिए इनके लिए पैसा बहुत मायने रखता है। अगर पैसा मायने नहीं रखता तो अपनी इज्जत की बात कर रहे थे तो ये कह देते कि भारत के लिए हम हाइब्रिड मॉडल नहीं मांगेंगे। जब चैंपियंस ट्रॉफी खेला गया था तब तो मान गए क्योंकि उनको पैसा चाहिए था, वहाँ पे रेवेन्यू चाहिए था। तो वही सेम चीज़ है, रेवेन्यू और पैसा चाहिए उनको। उनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि जाके वहाँ पे हारेंगे मैच, बेइज्जती होगी उनकी, लोग चिल्लाएंगे चोर चोर कह के, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आएंगे अपना खेलेंगे, उनको अपना रेवेन्यू से मतलब है, घर भी तो चलना चाहिए अंत में। बिल्कुल। एक और हमारे पास मैसेज है, ये हैं अनु राना है। ये लिखती हैं कि बांग्लादेशी, जो कल हम एक्रेडिशन की बात कर रहे थे कि उनका मीडिया एक्रेडिशन चाहता है, तो वो ये कह रहे हैं कि ये इसलिए आना चाहते हैं कि इंडिया में आकर इंडिया की बुराई करें।
हाँ तो ये फैक्ट है, इसी वजह से तो आईसीसी ने अभी तक रोक रखा है। हाँ। और जो जहाँ तक मेरे पास खबर है, आईसीसी इनको एक्रेडिशन नहीं दे रहा है, किसी को भी एक्रेडिशन नहीं मिलेगा। हाँ। क्योंकि आपकी टीम को अगर सुरक्षा नहीं मिल रहा, सुरक्षित नहीं मान रहे हैं, तो जर्नलिस्ट अपने आप को कैसे सुरक्षित मान लेंगे? मेरा तो ये सवाल है, क्योंकि किसी को भी नहीं आना चाहिए बांग्लादेश से, क्योंकि बिल्कुल। खतरा तो सबके लिए है। तो चलिए, हमें अच्छा लगता है कि आप इस तरह से कमेंट्स करते हैं, ऐसे इस गति को बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। आज के लिए फिलहाल शुक्रिया, थैंक यू सो मच।